कौकब इकबाल, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, मेंबर टास्क फोर्स कमिश्नर कराची, मेंबर बोर्ड यूएसएफ यूनिवर्सल सर्विसेज फंड, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम, प्रेसिडेंट पाकिस्तान कंज्यूमर फेडरेशन और भी बहुत सारी चीज़ें, मगर ये मुख्तसरन तारुफ है। और मैं सबसे पहले मसाला.pk का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज अपने टीवी के लिए, अपने चैनल के लिए कंज्यूमर्स के ऊपर फोकस किया कि कंज्यूमर्स को क्या क्या ग्रीवेंसेस हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनको परेशानी दरपेश है। बहुत शुक्रिया। कौकब इकबाल साहब, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? तकरीबन ये सन 1995 की बात है कि मैं मलेशिया गया था अपने बिजनेस के सिलसिले में। वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोग प्ले कार्ड्स लिए हुए सड़क के किनारे खड़े हुए हैं। मैंने मालूम किया कि आखिर ये क्या वजह है, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या एहतजाज कर रहे हैं, किस सिलसिले में लोग खड़े हुए हैं। जब करीब गया तो लोगों ने कहा कि जनाब आज ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है, 15 मार्च का दिन था। और वो लोग सब वहाँ के जितनी कंज्यूमर बॉडीज के लोग थे, उनके लोग काफ़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद थे। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर कंज्यूमर राइट्स क्या हैं और ये किस सिलसिले में, ये कौन सी तंजीम है जो कि ये काम कर रही है। फिर उसके बाद मुख्तसरन ये कि मैं उनके दफ्तर में गया और वहाँ पे जाके उनसे बड़ी मजीद मालूमात हासिल की और मेरी दिलचस्पी बढ़ी, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में कभी कोई भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे काम नहीं हुआ था, सिवाय इसके कि 1984 में यूएन ने जो है गाइडलाइन दी थी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे काम किया जाए। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट को बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ममालिक को जहाँ जहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे काम नहीं हुआ था, उन्होंने उसको अपनी एडवाइस जारी की थी। मगर अफसोस की बात कि 1984 के बाद से पाकिस्तान में कोई काम नहीं हुआ। जुज़वती तौर पे बेनज़ीर साहबा के दौर में इस्लामाबाद में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, मगर उसको भी कोई फॉलो अप नहीं कर रहा था, न कोई देखने वाला था। कराची में आके जब मैंने यहाँ पे अपने दोस्तों से बात की, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक एसोसिएशन बनाने के लिए अब तक कम से कम अपने हल्का अहबाब से सबसे पहले बात करते हैं, तो बहुत सारों ने कहा कि कौकब साहब ये बहुत बड़ा मरहला है और बहुत ही तगुदोग का काम है, क्योंकि इसमें माफिया मुलविस है। इसमें जो है जो लोग ये काम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ हम काम करेंगे, तो उनके साथ टक्कर लेना बहुत बड़ी बात है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे काम किया जाए और ये यूएन की गाइडलाइन है। फिर आखिर में बमुश्किल तमाम कुछ 10-20 लोग तैयार हुए और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कंज्यूमर एसोसिएशन के दफातर मौजूद हैं। और इस सिलसिले में जो है ये मैं मरकजी चेयरमैन हूँ, उसके साथ पंजाब में हमारे चेयरमैन पंजाब हैं, फिर चेयरमैन सिंध हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है कराची में कराची डिवीजन के जो है चेयरमैन हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन अलहदा हैं। तो ये एक बड़ी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अल्लाह जन्नत नसीब कर रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर वाब साहब, जो डायरेक्टर MBA वो थे IBA के, वो हमारे साथ में थे, वो एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे। फिर उसके बाद उनके इंतकाल के बाद डॉक्टर शाहाना अरूज काज़मी, जो कि प्रो वाइस चांसलर रही हैं कराची यूनिवर्सिटी की, वो हमारे साथ में अभी भी एडवाइजरी काउंसिल में मौजूद हैं। और ये एडवाइजरी काउंसिल तकरीबन 35 अरकान पर मुश्तमिल। तो ये मैं समझता हूँ कि काम अगर खुश नियति से किया जाए, खुश उसलूबी से किया जाए, तो आपको जो है वो कहीं भी दिक्कत नहीं आती और आपका मिशन आगे बढ़ता रहता है। तो ये एक तगुदोग थी जो कि शुरू में हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की मेहरबानी से आज ना सिर्फ पाकिस्तान में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चारों सूबों में नाफिज हो चुका है, बल्कि उसके साथ साथ पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी बन गई है। उसके साथ वहाँ पे पंजाब में 11 डिस्ट्रिक्ट्स में कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, जिसमें तकरीबन 5000 से ज़्यादा केसेस का फैसला हो चुका है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि हाल ही में हमारी 10 साल कोशिशों के नतीजे में, जो कि तमाम पूरे मीडिया को भी मालूम है कि हमने बड़ी जद्दोजहद की और सिंध में आखिरकार सिंध फूड अथॉरिटी का क़याम अमल में आया। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे 28 डिस्ट्रिक्ट्स में
सिंध गवर्नमेंट ने कंज्यूमर कोर्ट्स कायम की। और अब ये है कि पंजाब में तो तमाम जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको ये मालूम है कि उनके राइट्स क्या हैं, और वो अगर कोई भी ऐसी चीज देखते हैं गैर म्यारी और वारंटी गारंटी दी गई है और उनको एक्सेप्ट ना किया जा रहा हो तो वो कंज्यूमर कोर्ट्स में ले आते हैं। लातादाद मुकदमात में जो है वो कंज्यूमर के फेवर में जो है वहाँ पे फैसले हो चुके हैं। और यहाँ पे भी आप देखें कि कंज्यूमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर कंज्यूमर कोर्ट्स कायम करवाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं, जाहिर है उनके पास बेशुमार मुकदमात होते हैं। अगर सार्फिन को जल्द रिलीफ देना है, और सार्फिन को ये बताता चलूँ कि कंज्यूमर कोर्ट्स में कोई वकील करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक सादा कागज पे जो आपने कोई चीज ली है वो आप जो है अगर वो उसकी रसीद रखें, और उसके साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पहले उस कंपनी से राब्ता कायम करें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी हो, चाहे वो आपके जो अशिया बनाने वाली कंपनी हो, वो आप उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि आपने जो ये चीज है या गारंटी वारंटी दी है या एक्सपायरी प्रोडक्ट आपकी है, तो आप उस सिलसिले में राब्ता कायम करके अपनी शिकायत का इंदराज करा सकते हैं। अगर उनकी तरफ से कोई 15 दिन में आपको जवाब मैसर नहीं आता, तब आप जो है वो आप कंज्यूमर कोर्ट से राब्ता कायम कर सकते हैं। और कंज्यूमर कोर्ट ये मैं समझता हूँ कि पंजाब में कम से कम 30 दिन के अंदर वो फैसला हो जाता है, बहुत जल्दी उसके नतीजे आ जाते हैं और सार्फिन को रिलीफ मिल जाता है। तो सार्फिन को ये बताता चलूँ इस चैनल के हवाले से कि masala.pk के जो चैनल है उसमें आप ये सार्फिन को मालूम होना चाहिए कि वो अपने हक के लिए जरूरी बात करें और हक के लिए नाजायज किसी के साथ ना करें। क्योंकि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जब से हमने काम शुरू किया, हमने ये एक रखा है कि एक ब्रिज है, एक इंडस्ट्री के दरमियान में और सार्फिन के दरमियान में। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको सबसे पहले कि आप एक्सपायरी देखें। अगर कोई जो चीज प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अभी हाल ही में जो है गवर्नमेंट ने आपने देखा कि जो इंपोर्ट हो रही थी चीजें उस पर काफी शिकायत आ रही थी कि आपको जो है वो एक्सपायरी जो वहां से लेबल चेंज होके मिल जाता है, तो आप उर्दू में नहीं लिखा होता जैसे अरब ममालिक में होता था। तो अब यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेड आइटम खुसूसी तौर पे खाने पीने की अशिया जो आ रही है उसके ऊपर हुकूमत ने एक कानून साजी की है। और कानून साजी करने के साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि इसके ऊपर उर्दू में लिखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश नहीं पढ़ सकते कि वो क्या अज्जा है और क्या चीजें हैं। इसके साथ हाल ही में जो है हमें ये बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि क्या वो जो चीजें बाहर से आ रही हैं वो हलाल हैं कि नहीं है, जो यहाँ चीज मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जो खाने पीने की अशिया बन रही हैं वो हलाल हैं कि नहीं है। क्योंकि ये मैंने देखा जब मैं मलेशिया गया कि वहां पे जो डबल रोटी यानी ब्रेड थी उसके ऊपर भी हलाल लिखा, तो मैं बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे कि भाई ये हलाल कैसे हो सकती है, क्या जरूरत थी इस पे क्या हलाल लिखने की, ये तो ब्रेड है। तो उसमें कहा कि नहीं, जो अज्जा यानी जो तेल इस्तेमाल किया गया है, जो नमक इस्तेमाल किया गया है और बाकी जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो उसमें जरूरी है कि वो हलाल सर्टिफिकेशन हो। तो यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान में हाल ही में पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी बना दी। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब पाकिस्तान की जो हलाल अशिया अगर जब जाएंगी सर्टिफाई होके जाएंगी और उसका सर्टिफिकेट होगा तो वहां पे दुनिया में बहुत बड़ी मांग है। और एक्सपोर्ट में जो है हमारे तमाम जितने भी लोग हैं, तमाम एक्सपोर्टर जो कि हलाल अशिया बरामद करेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा चांस है। ट्रिलियन मिलियंस की जो है ये मार्केट है, इसको अगर पाकिस्तान कैप्चर करने में कामयाब हो गया तो आप ये समझें कि पूरी दुनिया में हलाल फूड की अब डिमांड बढ़ती जा रही है। जिस तरह आप ये देखिए कि इस्लामी बैंक पूरी दुनिया में खुलते जा रहे हैं, लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, इसी तरह हलाल के ऊपर भी जहां पे हमारे पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक में और यूरोपियन कंट्रीज में तमाम लोग जो मौजूद हैं वो हलाल खाने पे तवज्जो देते हैं। इवन ये कि एयरलाइंस में भी जो लोग खाना मांगते हैं वो कहते हैं कि ये हलाल है कि नहीं है, उसमें लिखा जाता है कि हमें मुस्लिम फूड चाहिए। ये पूछते हैं आपसे कोई भी एयरलाइन जो इंटरनेशनल एयरलाइंस होती हैं। तो एक बड़ी बात है और बड़ा एक चेंज आ रहा है यहाँ पे इस दुनिया के अंदर।
इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह अपना किरदार अदा किया और हलाल फूड अथॉरिटी, पाकिस्तान हलाल फूड अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर जनरल जो अभी हाल ही में हमारी सिंध जो हमारे कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी फूड पे, उसमें भी तशरीफ लाए थे। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है और कंज्यूमर एसोसिएशन ने जो भी, और इसके साथ साथ एक बताता चलूं कि और क्या अचीवमेंट है। अचीवमेंट्स जब आप ये देखते हैं, क्योंकि रात दिन आपको काम करना पड़ता है, आपको जो है ये ऐसा नहीं कि चारों सूबों में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज हुआ वो ऐसी एक दिन में हो गया। इसके लिए बड़ी करस्पॉन्डेंस करनी पड़ती है। इसके लिए आपको जो है हुकूमत से, सूबाई हुकूमतों से, क्योंकि सूबाई हुकूमतों ने ये नाफिज करना था, वो एक्ट जो है असेंबली से पास होता है। जब यहाँ पे इनिशियल स्टेज था तो लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है। फिर हमने उनको बताया कि जी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो ये पूरी दुनिया में, क्योंकि आपको भी बताता चलूं कि पूरी दुनिया में कंज्यूमर एसोसिएशंस हैं। जिस तरह कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ कनाडा है, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश है, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ चाइना है, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इटली है, कंज्यूमर, इसी तरह वह कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, कंज्यूमर एसोसिएशन की एक पूरी इंटरनेशनल बॉडी जिसको कहते हैं कंज्यूमर इंटरनेशनल, उसके तमाम लोग मेंबर्स होते हैं। पूरी दुनिया में की तमाम ममालिक की जो कंज्यूमर बॉडीज हैं वो उसकी मेंबर होती हैं, और फिर उसका जो चार्टर होता है वो यूएन उसके जो अहकामात हैं उसके तहत होता है। और कंज्यूमर इंटरनेशनल के ने जो हमें चीजें बताई गई होती हैं कि उसके ऊपर जो अमल करना है उसी हिसाब से हम यहाँ पे काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों में, सार्फिन में बड़ा अपने जो उसका राइट्स का पता चल रहा है, और मीडिया ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप ये देखिए कि बहुत सारे प्रोग्राम्स इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पे होते हैं, उसमें बताया जाता है कि आपको किस तरह रेस्टोरेंट्स में उनके किचन्स कहते हैं, उनके क्या हो रहा है और वो क्या चीज खिला रहे हैं। खाने के नाम पे आप, खुला तेल बिकता था, खुले तेल पे हमने पाबंदी लगवा दी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कोई खुला तेल नहीं बिक सकता, क्योंकि खुला तेल खाने से लोगों को ये नहीं मालूम था कि वो तेल किस चीज का है, क्या वो पाम ऑयल है, क्या वो जो अंथड़ियों से बनाया हुआ ऑयल है, क्या वो कई और गैर महरी अज्जा से बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम है जो कि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। और उसके साथ साथ न सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज हुआ, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बनवाया। और उसके साथ क्योंकि कंज्यूमर बैंकिंग चल रही थी, कंज्यूमर बैंकिंग बहुत थी, और लोग जो है अपने हाउसेस का लोन ले रहे थे, मोटरसाइकिल के लिए लोन लेते थे, कारों के लिए लोन ले रहे थे। तो कंज्यूमर बैंकिंग, फ्रिज लेना है, किसी को टीवी लेना है, किसी को एयर कंडीशन लेना, तो वो कंज्यूमर बैंकिंग, कंज्यूमर लोन्स लेते थे। तो इस तरह कंज्यूमर बैंकिंग बहुत आगे बढ़ी। तो डॉक्टर इशरत हुसैन जब गवर्नर थे स्टेट बैंक के, तो वो इत्तेफाक से मुझे इस्लामाबाद जाते हुए मिले। तो मैंने उनसे दो बातें की कि जनाब ये जो हमारे यूटिलिटीज में लोग लाइन लगा के पैसे जमा कराने के लिए घंटों लाइन लगाते हैं, इसके लिए कुछ कीजिए। और ये एटीएम काम नहीं करते पूरे पाकिस्तान के, और जब ये एटीएम को हम यूज करते हैं तो इसमें पैसा नहीं होता। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बनवाएं, क्योंकि आपके दौर में जो है कंज्यूमर बैंकिंग में बहुत ज्यादा वो काम हुआ। तो उन्होंने ये सारी चीजें अपने जहन में रखी, और उसके बाद फौरी तौर पे मैंने देखा कि ये चीजें आनी शुरू हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बन चुका है। आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में कंज्यूमर को उसका हक मिल सकता है? देखिए यहाँ पे कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ, 2000 से हमने काम शुरू किया, 21 साल का अरसा हुआ है। जबकि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में 50-50 साल से वहाँ पे कंज्यूमर्स एसोसिएशन कायम है, लोगों को अपने राइट्स का पता है। और ये मैं समझता हूँ कि जॉन कैनेडी के बकौल पूरी दुनिया में का सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो कंज्यूमर कहलाता है, क्योंकि वी आर ऑल कंज्यूमर्स, हम सब सारे, सदर पाकिस्तान से लेकर सब्जी वाला और तमाम लोग जितने भी मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, सब सारिफ हैं। तो जब हम सब सारिफ हैं तो फिर सारिफिन के हकूक के लिए बात करनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए। और सबसे पहले ये कि सारिफ को अपने हक के बारे में, अपने हकूक के बारे में मालूम होना चाहिए। इस सिलसिले में
कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मुसलसल 20 साल से मुख्तलिफ सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और काफी प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में मुनक्किद करती आ रही है, जिसमें हमारी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है वो कंज्यूमर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कॉन्फ्रेंस है, फिर कंज्यूमर साइट की टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस है, कंज्यूमर्स फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्फ्रेंस है, फिर इसी तरह एयर पैसेंजर्स राइट कॉन्फ्रेंसेस है, फिर हमने जो उसके ऊपर काम करते हैं कि रोड सेफ्टी के ऊपर, क्योंकि बहुत जरूरी है रोड सेफ्टी पे काम करना कि लोगों को मालूम हो कि हमने बगैर लाइसेंस के अगर गाड़ी, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं बगैर लाइसेंस की गाड़ी नहीं चलाई जाती, हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि शायद 60% से भी ज्यादा लोग जो है ना, कराची की मैं बात अगर कर लूं तो 60% से ज्यादा लोग सिर्फ कराची में जो है बगैर लाइसेंस या। इसी तरह अगर आप ये देखिए कि वो जब उनको बार बार ये बताया जाता है, और यहाँ पे डीआईजी ट्रैफिक जावेद मेहर साहब ने काफी हमारे साथ प्रोग्राम किए और अवेयरनेस के लिए, और बाकायदा रोड के ऊपर अब ये भी देखा जाता है कि किस तरह के वो प्रोग्राम हो रहे हैं, किस तरह वो हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों की जानों को बचाना जरूरी है, खुसूसी तौर पे वो जो मोटरसाइकिल सवार हैं जो कि रॉन्ग वे में आते हैं, बगैर हेलमेट के आते हैं। लातादाद दफा आपने देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से भी हेलमेट बांटे गए और लोगों को तंबी की गई, लोगों को चालान किए गए, लोगों को बताया गया कि भाई आपने जो है ये हेलमेट भी पहनना है, अपनी जान की हिफाजत करनी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपकी जान चली गई सर में चोट की वजह से, तो आपके घर वाले, आपके लवाहिकीन को जो तकालीफ का सामना होगा वो एक बहुत बड़ी। अब तो ख्वातीन भी आप ये देखिए कि हाल ही में लातादाद ख्वातीन जो हैं, लड़कियां खुसूसी तौर पे, जिस तरह इंडिया में मैं देखता था, दूसरी कंट्रीज में भी देखता था, श्रीलंका में देखता था, यूरोपियन कंट्रीज में मैंने देखा कि वहाँ ख्वातीन जो है वो बाइक चलाती है और बड़ी हैवी बाइक वहां पे चला रही हैं। यहाँ पे भी पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ अफसरान आ गई हैं, वो भी बाइक के, मगर अब ये रुझान बढ़ता जा रहा है। उस सिलसिले में हमारे जो चेयरमैन सिंध रीजन है डॉक्टर फरहान ईसा, उन्होंने हाल ही में एक रैली की मुनक्किद की थी और हम एक दोबारा रैली मुनक्किद करने के लिए जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे इस रैली का मुनक्किद करने का, ताकि वो उनको ये मालूम हो कि बाइक चलाने के साथ साथ ट्रैफिक रूल्स की भी पासदारी करनी चाहिए। ट्रैफिक रूल्स में ऐसा नहीं कि आपने ये देखा कि ये आगे टर्न जो है वो बहुत ज्यादा है और काफी आगे जाके है, तो आप फौरी तौर पे जो है रॉन्ग वे में चले जाए। रॉन्ग वे में जाने से हादसा जन्म लेते हैं, और जब हादसा जन्म लेते हैं तो यकीनन या तो फिर वो हमेशा की माजूरी में चला जाता है, सारी जिंदगी भर की माजूरी अगर हो जाती है, या फौरी तौर पे वो उसको एक उसके खानदान को बड़े अजीम सदमे से दो चार होना पड़ता है। तो ये सब लोगों को समझना चाहिए। इसी तरह हमारी जो फूड कॉन्फ्रेंस है, जो अभी हमने 12वीं कंज्यूमर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड जो शेफ हैं वो तमाम आते हैं इसमें, फिर इससे एकेडमिया जो फूड से रिलेटेड, यानी जिना वुमेन यूनिवर्सिटी में जो है वो एकेडमिया का एक पूरा डिपार्टमेंट फूड सेफ्टी से मुताल्लिक है। इसी तरह कराची यूनिवर्सिटी का जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो, और तमाम जितने भी उससे ताल्लुक रखने वाले लोग, इंडस्ट्रीज के लोग, वो हम एक कॉन्फ्रेंस में लगे। इसमें हमारे साथ जो ताउन किया, हमारे साथ जो कोलैबोरेशन किया वो है सिंध फूड अथॉरिटी। जो सिंध फूड अथॉरिटी आप ये देख रहे हैं कि वो चेक करती है कि खाने के नाम पर क्या खा रहे हैं। उनके डायरेक्टर वहां पे आए थे, उन्होंने पूरा जो है शाहजेब शेख ने, डायरेक्टर साउथ, उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी और उनको बताया लोगों को कि आपको अगर कोई शिकायत है, यानी मैं अगर मेरे पास कोई कंप्लेन आती है, तो जैसे आप ये समझें कि इतना क्विक एक्शन होता है कि 15-20 मिनट में उनकी पूरी टीम वहां पे पहुंच जाती है हमारी कंज्यूमर एसोसिएशन की शिकायत पे। और जब मैं फॉरवर्ड करता हूँ डीजी साहब को, अमजद लगारी साहब जो हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे खैरखा, और फिर खुसूसी तौर पे जो काम करता है मैं उसकी बड़ी तारीफ करता हूँ कि सिंध फूड अथॉरिटी, जिस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी वहां पे काम कर रही है, इसी तरह सिंध फूड अथॉरिटी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने पूरे सिंध में जो है वो बड़ा काम कर रही है। तो ये काम नॉट इन ए वन डे, नॉट इन ए वन नाइट, आहिस्ता आहिस्ता ये पैदा होगा। और हम ये चाहते हैं कि ये लोगों को मालूम हो कि जो किचन है
वो कैसे हैं, कितने साफ है, कितने हाइजीन है, फिर आपको जिसमें प्लेटों में खाना सर्व किया जा रहा है वो कैसे धुली हुई है, कैसा होना चाहिए, फिर एक ठेले वाले से लेकर 5 स्टार होटल तक वो तेल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह हमने मलेशिया के जो कौंसल जनरल हैं, जापान के कौंसल जनरल हैं, फिलीपाइन के कौंसल जनरल हैं, उनको भी अपने यहाँ मदऊ किया था, उनसे पूछा था कि पाकिस्तानी खानों की कैसी लज्जत है और आप जो अपने कंट्री में खाना, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स कैसे हैं, क्या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं कि नहीं है। तो ये काफी बड़ी कॉन्फ्रेंस ये मुनक्किद की गई और अल्हम्दुलिल्लाह फुल हाउस पैक था इस दौर में भी, और हमने बाकायदा उसको SOPs को भी फॉलो किया। और इसी तरह अब जो हमारी एक IT टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस जो मुनक्किद की जा रही है, जिसमें IT टेलीकॉम सेक्टर, क्योंकि अब 5G आ रहा है, बहुत तेज टेक्नोलॉजी आ रही है, और उस टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या विजन है, जनाब इमरान खान साहब क्या चाहते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान हो। डिजिटल पाकिस्तान होगा तो क्या बनेगा, कितना लोग उसके बगैर देखें। अब जो है हमारे तुलबा घर बैठे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से जो है प्रॉब्लम हुआ, कोरोना आ गया, तो शुरू में फिर जो है लोगों ने कहा नहीं जी स्कूल बंद हो गए, तो हमारे बच्चों को तालीम कैसे दी जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता टीचरों का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस माशरे के लिए कि उन्होंने वो एक किरदार अदा किया और फौरी तौर पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। गवर्नमेंट ने उनको बताया कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती हैं। फिर इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, अगर आपका नेट काम नहीं कर रहा तो फिर आपका बच्चा जो है ऑनलाइन क्लासेस से महरूम रह जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि 5G पे हम जाएंगे। अभी 4G चल रहा है, हमारे यहाँ जो है जोंग है, हमारे यहाँ टेलीनॉर है, हमारे यहाँ यूफोन है, और ये तमाम के तमाम जो है हमारे यहाँ जैज है। तो ये सब जितनी भी हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो जैज पे शिफ्ट हो, वो 4G पे शिफ्ट हो गई है। और 4G के बाद जो है इसमें हमारा अब जो आगे मरहला है कि पूरे पाकिस्तान में इसमें आपके पास ये होना चाहिए कि फाइबर ऑप्टिक्स आपके पास पूरे पाकिस्तान में जहां जहां होगी वो 5G पे कन्वर्ट होते जाएगा। इस सिलसिले में मेरी हाल ही में जोंग के जो CEO हैं उनसे मुलाकात हुई थी, और मैंने हाल ही में अभी इस्लामाबाद विजिट पे IT टेलीकॉम मिनिस्ट्री ऑफ IT टेलीकॉम के फेडरल सेक्रेटरी जो कि पहले यहाँ पे कमिश्नर कराची थे, जनाब शोएब अहमद सिद्दीकी, क्योंकि मैं भी उनकी टीम का हिस्सा रहा हूँ और अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ IT टेलीकॉम में यूनिवर्सल सर्विसेज फंड में एज ए मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। तो सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि विजन, प्राइम मिनिस्टर के विजन को जो है हाईलाइट करने की जरूरत है। डिजिटल पाकिस्तान को हम लेके चले हैं, और डिजिटल पाकिस्तान फॉर फ्यूचर फॉर नेशन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें देखना होगा कि हमारी नस्ल है, आने वाले हमारी जो नेशन है, हम क्या उनके लिए करके जाएंगे इस दुनिया में, और आइंदा आने वाली नस्ल इन सब चीजों को याद रखेगी कि तमाम लोगों ने, तमाम डिपार्टमेंट से मिलकर इस पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए, इस पाकिस्तान की मईशत बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ई-कॉमर्स भी है, ई-हेल्थ भी है, और तमाम चीजें इससे वाबस्ता होंगी। तो ई-कॉमर्स बहुत जरूरी है। अभी पता नहीं, हमें मालूम नहीं कि ये जो सिलसिला है वो कब तक ये कोविड का जो है सिलसिला चलेगा, जब तक वैक्सीन आ जाती है, फिर कितने लोगों को उसको वैक्सीन मैसर आएगी, कितने लोग उसको ले सकेंगे। इसी तरह हम ये देखते हैं, फोकस करते हैं। मैं खुद भी, आपने देखा कि प्राइस ट्रैकिंग के लिए मुख्तलिफ मार्केट में जाता हूँ, देखता हूँ, और ये देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये जो मुनाफाखोर है, इन मुनाफाखोरों ने पाकिस्तानी आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। और हम हमेशा हर साल, क्योंकि पूरे साल भी कभी कभी मुहिम करते हैं, और खुसूसी तौर पर रमजान शरीफ में जब प्राइस हाइक होती है तो उसमें जो है हम ये कोशिश करते हैं कि जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज में, जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में लोगों को बताया जाता है, लोगों को शऊर दिलाया जाता है कि अगर कोई चीज महंगी हो रही है तो आपकी दस्तरस से बाहर है, तो आप उस चीज का बाइकाट करें। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि उस चीजों का बाइकाट कराएं, खुसूसी तौर पर फल फ्रूट का, ताकि जो फल अगर महंगे बिक रहे हैं, यानी 160 रुपए दर्जन अगर केला बिक रहा है तो उसको 60 रुपए में कैसे आएगा। अगर कोई जो है वो किन्नू महंगे दामों में बिक रहा है, आम महंगे दामों में बिक रहा है, तमाम जो हमारी जरूरी नहीं है कि हम रमजान शरीफ में पूरा दस्तरखान सजा लें, मगर हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया
कि आप जो है एक खजूर से भी, ताकि रोजा रखने का जो मकासद है वो भी तो मालूम होने चाहिए। रोजा रखा किस लिए जाता है? रोजा रखा जाता है इसलिए कि आपको लोगों की उसका पता चले कि आप जो है वो प्यास कैसी लोगों को लगेगी जिसको पानी मैसर नहीं है, जिसको खाना मैसर नहीं है, इसको भूख कैसे लगेगी। तो मैं समझता हूँ कि सारिफ को जो है अभी सारिफ हमारे पूरे पाकिस्तान के अपने हुकूक से नाआशना है, और जब ये आशना हो जाएंगे, अपने हुकूक के बारे में जानने लगेंगे, तो यकीनन एक बहुत बड़ी ताकत है, वो बहुत बड़ी कुव्वत है जो कि तमाम ना सिर्फ प्राइस कंट्रोल कर सकता है खुद, और खुद जो है गैर म्यारी चीजें खाने से इस्तेमाल करेगा, तो कौन है जो गैर म्यारी चीजें मार्केट में प्रमोट करेगा। अगर कंज्यूमर को अपनी सेहत या जान के हवाले से कोई खतरा लाहक हो तो वो किस हुकूमती शोबे में शिकायत के लिए रुजू कर सकता है? देखिए, जिस तरह सिंध फूड अथॉरिटी बनी, इसी तरह हमने बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आ रही थी कि जनाब हेल्थ के शोबे में कोई हमारे पुरसान हाल नहीं है, मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल, फिर उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो उनकी फीसें थी, जो उनके साथ नाजायजी, यानी एक आदमी को वेंटिलेटर पर डालने की जरूरत नहीं है। वेंटिलेटर पे तो अभी ये जो कोविड के सिलसिले में, कोरोना के सिलसिले में ज्यादा वेंटिलेटर पे लोग जा रहे हैं, मगर इससे पहले जब एक आम बीमारी की सूरत में उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो उनको वेंटिलेटर पे डालने का मकसद ये है कि वो नियरेस्ट टू मौत होता है, और उनको उसके चार्जेस भी ज्यादा होते हैं, उनको जो है आईसीयू में रख दिया जाता है उनके पेशेंट को। तो इस तरह की बहुत सारी जब शिकायतें आई, तो अब पंजाब में भी मैं आपको बता दूं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की तरह वहां पे भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन वजूद में आ गया है, और वो तमाम ऐसे अताई डॉक्टर्स के खिलाफ पाकिस्तान में हमने कहा कि कार्रवाई की जाए। इसी तरह सिंध में सिंध हेल्थ केयर कमीशन कायम है, जो कि लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आप किस डिपार्टमेंट में जाके वो जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप सिंध हेल्थ केयर की, अगर आपको कोई हेल्थ से मुतालिक कोई मसला है तो आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन की साइट पे जा सकते हैं। पंजाब से अगर आपका ताल्लुक है तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की साइट पे जा सकते हैं। और आपके इलाके में अगर कोई अताई डॉक्टर हो खुसूसी तौर पे, तो आप काइंडली, आपका फर्ज बनता है, आपके ऊपर भी यह फर्ज आयद है कि आप उसकी इत्तला जो है वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को दें, ताकि वो आपके इलाके में जो अताई डॉक्टर बैठा हुआ है, जो डॉक्टर नहीं दें, डॉक्टर बनने के लिए जो तलबा देखे 5-5 साल लगा देते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाके वो अपनी डिग्री का सही इस्तेमाल करते हैं। मगर यहाँ पे ये होता है कि एक कंपाउंडर एक अच्छे डॉक्टर के साथ जब वो 2-4 साल प्रैक्टिस कर लेता है, उसके साथ कंपाउंडरी करता है, तो वो जाके अपने ऐसे इलाके में वो क्लिनिक खोल लेता है, और वहां पे वो लिखता है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट, समझे, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई कुछ, और उसका बोर्ड लगा के लोगों को पता नहीं होता, और मुख्तलिफ डिग्रियां, पूरी दुनिया की डिग्रियां उसके बोर्ड पे लिखी होती हैं, जो कि वो नहीं होता, वो कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होता। इसको हम कहते हैं अताई डॉक्टर। तो अपनी जान की हिफाजत के लिए आपको अगर कोई मसला है तो सिंध में अगर आप रहते हैं तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन से राब्ता कायम करें, और फिर अगर आपको पंजाब में रहते हैं तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से राब्ता कायम करें। ये एक नई डेवलपमेंट आई है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सार्फिन को ये मालूम होना चाहिए कि आपको अगर कोई खाने में कोई ऐसा लोग ऐसा खाना खिला रहे हैं जो कि गैर म्यारी है, गैर म्यारी, अगर आपके इलाके में कोई ऐसा मसालेजात कोई दुकानदार बेच रहा है, कोई दूध अगर गैर म्यारी बेच रहा है, मिलावट शुदा दूध बेच रहा है, तो आप सिंध फूड अथॉरिटी को, तो सब लोगों को मालूम है, बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करता है, उसको पता है, उसकी फौरी तौर पे साइट पे जाए, सिंध फूड अथॉरिटी लिखे आप फौरी चले जाए। इसी तरह पंजाब में अगर आप रहते हैं तो पंजाब फूड अथॉरिटी की साइट पे जाए, वहां पे कंप्लेन करें, और ये कंप्लेन करने के बाद आपकी कंप्लेन पे फौरी तौर पे कार्रवाई होती है। अगर फिर भी आप ये समझते हैं कि आपको शक हो या कि भाई आपके उसमें कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर वहां पे मौजूद है, हमारी साइट पे www.cap.org.pk पे आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद कंज्यूमर्स पीके पे भी जाके consumerspk@gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं, और फिर उसके साथ हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपके साथ राब्ता कायम करेंगे। फोन नंबर पे भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं 32639730, 32639729, इसमें भी राब्ता कायम कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, आप अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरे कोऑर्डिनेटर्स के भी वहां पे मौजूद होंगे, और मेरा भी कंज्यूमर एसोसिएशन के वेबसाइट पे नंबर मौजूद होगा,
तो आप जाके जो है वो कंप्लेन आप कर सकते हैं। आपकी कंप्लेन मुताल्लिका डिपार्टमेंट में ना सिर्फ फॉरवर्ड की जाती है बल्कि उसको फॉलो अप किया जाता है कि क्या है। इसी तरह आप ये देखिए कि रेस्टोरेंट्स के लिए भी हमने ये कहा कि रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन भी हमारे साथ कंज्यूमर फूड अथॉरिटी में मौजूद थी और वहां पे भी हम ये देखते हैं वो भी अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। जितना भी अब उनका स्टाफ है वो अब ट्रेनिंग हो रही है वहां पे कोता में मुख्तलिफ जो ऐसे इंस्टीट्यूट है जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा सिलसिला शुरू हो गया, चाहे वो निम्को बनाने वाला है, चाहे वो आपका मिठाई बनाने वाला है, स्वीट बनाने वाला है और भी मुख्तलिफ जो कारखाने जो फूड के हिसाब से लगे हुए हैं, चाहे वो ब्रेड बनाने वाला है। मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनियों का भी मायना किया, वहां पे हमारे साथ मीडिया भी होता था कि बड़ा देख के अफसोस होता है कि आप अगर हम रेस्टोरेंट्स के किचन की बात करते हैं तो फिर ऐसी फूड कंपनियां जो कि गैर मैरी अज्जा ना सिर्फ बना रही है बल्कि उनकी जहां पे वो चीजें बन रही हैं, चाहे वो डबल रोटी बना रहा हो, चाहे वो कोई और चीजें बना रहा हो। अभी हाल ही में आपने देखा कि कई किलो जो चॉकलेट थी वो गैर मैरी वो यहाँ पे पकड़ी सिंध के अंदर और सिंध फूड अथॉरिटी ने उसको हाईलाइट किया और लोगों को बताया कि जनाब ये चॉकलेट जो लोगों को बच्चों को खिलाई जा रही थी मुजरे शहद जिससे उनकी जानों को खतरात लायक थे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की और उनको तल्फ किया बाकायदा ले आके और एक जगह और उसके साथ लोगों को बताया गया कि हमने फलानी जगह पे चॉकलेट तल्फ कर दी है। तो ये आपको भी कोई शिकायत हो, आप भी अगर ये समझते हैं कि आपके इलाके में कोई गैर मैरी चीज बना रहा है तो आप कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मुताल्लिका अथॉरिटी और साथ साथ डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर हाउस में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लोग ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, दालों की कीमत बढ़ रही है। मैंने एक प्रोग्राम देखा अभी वहां पे कि 90 रुपए की दाल है वो 160 रुपए में बिक रही है। कैसी मुनाफाखोरी है। चीनी के रेट बढ़ गए थे अब कम होते रहे। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में बनी हुई है और खुसूसी तौर पे हमारे नेबर कंट्रीज में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री लातादाद मिनिस्ट्रियां जनाब वफाकी गवर्नमेंट बनाती है, सूबाई गवर्नमेंट जो है वो लातादाद मिनिस्ट्रियां बनाती है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री क्यों नहीं बनाती। तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमत से भी गुजारिश करूंगा कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाई जाए ताकि लोगों को जो है वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत हो। अगर कोई शिकायत करे तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन ले और लोगों अगर कोई महंगा कर रहा है तो सख्त तरीन कानून नाफिज करने की जरूरत है। अगर जो यहाँ पे महंगी अशिया बेच रहे हैं, गैर मैरी अशिया बेच रहे हैं, अगर उनके खिलाफ सख्त तरीन इक़दाम और सख्त सजाएं ना दी गई तो ये हैबिचुअल हो जाएंगे और ये हैबिचुअल हो चुके हैं। ये मुनाफाखोरी की हद को पार कर चुके हैं। इनको जेलों में भेज दीजिए, इनके ऊपर फाइन ना करें क्योंकि फाइन करने से वो पैसा जो है कंज्यूमर को वापस नहीं आता, वो पैसा गवर्नमेंट के खातों में चला जाता है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसा काम करे, कंज्यूमर से अगर वो फाइन करता है तो वो कंज्यूमर फैसिलिटेशन सेंटर हर मार्केट में कायम करे, तब जाके कोई काम होगा। और इसके लिए कंज्यूमर एसोसिएशन की खिदमत हम हमेशा कहते रहे हैं कि अगर वफाक को हमारी खिदमत की जरूरत है तो हम हाजिर हैं, सूबाई हुकूमतों को अगर हमारी खिदमत की जरूरत है तो हम हाजिर हैं। हम सार्फिन के लिए काम कर रहे हैं और ये एक जज्बे के तहत जो पूरी टीम हमारी काम कर रही है, यहाँ कराची से लेकर इस्लामाबाद तक और पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं समझता हूँ सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे हैदराबाद के चेयरमैन है वो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, सिंध के चेयरमैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो इतनी उसके अंदर और इस दौर में काम कर रहे हैं लोगों के लिए। और खुश असली और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप सब लोग शामिल हो सकते हैं क्योंकि आप सब ही कंज्यूमर हैं। अभी हाल में आपने फूड सेफ्टी क्वालिटी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, उसका क्या मकसद था? देखिए, क्वालिटी कंज्यूमर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का असल मकसद यह है कि हम खाने के नाम पे क्या खा रहे हैं। हमें जो है आप ये देखेंगे हर जगह हर रेस्टोरेंट्स में किस तरह क्या चीजें हाइजीन है, क्या चीज फूड है। अब तो घरों से लोग जो है अब खाना बना के और दे रहे हैं। फिर इसी तरह आप ये देखिए कि फूड पांडा क्योंकि ये आपने एक बहुत बड़ा हमने क्वेश्चन रेज किया था सिंध फूड अथॉरिटी में
कि आखिर इनके जो लोग लेके जाते हैं फूड पांडा के वो किस तरह है, इनके वो जो ले जाने वाला है क्या वो कोरोना से पाक है, इनके सब टेस्ट कराए जाने चाहिए। तो ये सब चीजें इसके ऊपर फोकस किए। खुसूसी तौर पे जो हमारा फोकस करने का मकसद था वो ये कि आखिर ये जो चीजें मिल रही हैं मार्केट में खाने के नाम पे, कोई चीजें आ रही हैं, कोई चीजें इंपोर्ट की जा रही हैं, क्या वो हलाल है, क्या वो सही है, क्या वो हाइजीन है। और ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ पे वो बैठ के खाना खा रहे हैं खुसूसी तौर पे कि वो आजकल के दिनों के हिसाब से क्या वो SOPs का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हुकूमत ने पाबंदी लगा दी कि जनाब ये जो है इंडोर वो है, मगर मैं समझता हूँ कि देखिए अगर वो SOPs पे फॉलो करते हैं, घर में भी लोग बैठ के खाना खाते हैं, घर में कोई लान में बैठ के खाना नहीं खाता। तो मैं हुकूमत से भी ये इल्तमास करता हूँ कि ये रेस्टोरेंट, क्योंकि बिजनेस था, खैर वो बात होती है दूसरी तरफ चली जाएगी। हमारा मेन मकसद ये था इस कॉन्फ्रेंस के मुनक्किद करने का कि जितने लोग जो चीजें बना रहे हैं, जो नई नई चीजें प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, आपने देखा कितनी खूबसूरत तरीके से वो प्लेट तो सजाई जाती है। अगर एक शेफ जो है वो उसको इतने अच्छे तरीके से और इतना उसको देख के बंदे की तबीयत ललचाई जाती है, मगर ये देखना होता है कि वो हाइजीन है कि नहीं, वो खाने के लायक है कि नहीं, वो किस तेल में पका है, वो उसके मसालाजात कौन से इस्तेमाल हुए हैं। तो ये सब चीजों को और इंडस्ट्री को भी ये चाहिए कि जो चीज अगर कोई मसाला बनाने वाली फैक्ट्री है वो उसको चाहिए कि वो मसाले का पूरा म्यार रखें, क्योंकि अब हम बड़ा ही मसाला कंपनियों को भी चेक करना है, हमें जो है घी और तेल कंपनियों को भी चेक करना है, हमें जो है वो ये देखना है कि जो चाय जहां से बन रही है, चाय की पत्ती जो मार्केट में बिक रही है वो कैसी है, वो क्या वो सार्फिन के जो देखिए जो चीजें हम खाते हैं वो फौरी तौर पे एक रद्देबाल आता है। अगर आप वो चीज नहीं होगी सही तो वो फूड पॉइजन हो जाए। फूड पॉइजन ऐसा है कि एक आदमी ने अगर कोई और उसके खानदान ने, आपने देखा कि पूरी बारात सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर लातादाद ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें आपने देखा कि 50 आदमी नहीं, 100 आदमी नहीं, 150 आदमी जो है वो गैर म्यारी खाना खाने से जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, या उनको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है, या उनको जो है वो फूड पॉइजनिंग ऐसी होती है कि वो कई दिनों तक वो हॉस्पिटल में होते हैं। तो वो एक जो शादी का घर होता है या कोई एक दावत होती है, वो जो है वो वहां पे मातम बर्पा हो जाता है। अगर उनमें से 100 आदमी से एक भी चला गया, या कभी ऐसे भी हादसा हुए हैं कि वो दुल्हन ने खाना खाया, दूल्हा ने खाना खाया, वो भी ऐसे चला गया, तो इस चीज को म्यारी जैसे बड़े लोगों का खाना चेक किया जाता है, इसी तरह अब जो है वो खाना अगर एक अच्छी जगह से अच्छे म्यारी कैटरिंग से आप बनवाएंगे और उनको हिदायत देंगे कि जो भी चीजों वो बासी नहीं होनी चाहिए। खुसूसी तौर पे जो है आजकल ये सर्दी का सीजन चल रहा है और लोग मछली खा रहे हैं और फिश खाने पे बहुत ज्यादा तवज्जो है। समुद्री ग़िज़ा हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, हमें जरूरी है, मगर हमें ये देखना होगा कि वो समुद्री ग़िज़ा कहीं काफी दिन की रखी हुई तो नहीं है जिससे फूड पॉइजन। इसी तरह लातादाद ऐसी फूड अशिया हैं जो कि गैर म्यारी ना हो, क्योंकि हम सेहत के लिए ग़िज़ा खाते हैं और सेहती से अगर हमारी सेहत ही बरकरार नहीं होगी तो फिर हमें जो है वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। इसीलिए हमारा पूरा फोकस जो होता है वो फूड पे होता है, और फूड के लिए हम लोग बार बार बताते हैं कि कहीं पे भी बैठे हैं, अब तो आपका ये हक है कि आप रेस्टोरेंट्स का किचन जाके चेक कर सकते हैं। बल्कि कई ऐसे लोग जो है, कई ऐसे कंपनीज जो है जिन्होंने कहा, ऑफर दी कि हमारा रेस्टोरेंट देखिए आके, तो आप लोग वहां पे अगर जाएं और आपको कोई ऐसा महसूस होता है तो आप फौरी तौर पे फूड अथॉरिटी का नंबर अपने साथ रखें, उनके मोबाइल नंबर अपने साथ रखें, और अगर नहीं है तो कंज्यूमर एसोसिएशन के नंबर अपने साथ रखें, हमें इत्तला दें, हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपके हक के लिए साथ खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह फौरी तौर पर हम उसके लिए कार्रवाई करेंगे।